ए और बी पार्टनर्स थे इन द रेशियो 2:1, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 3:2। लेकिन फिर भी इन्होंने जो प्रॉफिट हुआ फॉर द ईयर 2023-24 जो कि बंटना चाहिए था इनके नए रेशियो में, उसको फिर भी इन्होंने बांट लिया आपस में इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहां इनसे एक गलती हो गई है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बाद का जो पहला साल था उसका प्रॉफिट इन लोगों ने आपस में ओल्ड रेशियो में ही बांट लिया, यानी 2:1 के रेशियो में ही बांट लिया, जबकि बांटना चाहिए था इन द रेशियो 3:2। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ यहां पे यह भी बताया गया है कि जो गुडविल वैल्यू करी गई थी ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कुछ इस तरह से वैल्यू करी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ पास्ट 2 years प्रॉफिट, और उस दिन से जिस दिन ये डिसीजन उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का लिया था, यानी 1 अप्रैल 2023 से पहले के जो 2 साल हैं उन 2 साल के प्रॉफिट का एग्रीगेट ही गुडविल होगी। याद रखिएगा बच्चों, एग्रीगेट कहा गया है, एवरेज नहीं है। एग्रीगेट का मतलब होता है सम, और पिछले 2 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं ₹60,000 एंड ₹75,000। अब आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन, और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। आपको पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं, ए का है ₹1,50,000 और बी का है ₹90,000। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका कुछ क्वेश्चन इस तरह से। तो इसमें हमें करना क्या है मैं बता देता हूं आपको पहले तो ये जो गलती हुई है प्रॉफिट को बांटने में, उस गलती को सुधारना भी है। ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के हिसाब से, जो हम करते आ रहे हैं अब तक। और उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बनाकर दिखाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। ठीक है बच्चों, फिर हम गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे, उसके बाद अपनी एंट्रीज बनाएंगे एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों पहले फर्म की गुडविल को वैल्यू कर लेते हैं। तो फर्म की जो गुडविल वैल्यू की जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी, पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स का एग्रीगेट जो कि है ₹60,000 एंड ₹75,000। इनको जोड़िएगा जरूर बट डिवाइड बाय 2 मत करिएगा, बिकॉज एग्रीगेट का है ना कि एवरेज। ये आ गया ₹1,35,000 और ये है आपके फर्म की गुडविल, फर्म की वैल्यूड गुडविल। क्लियर बच्चों? अब ए और बी दोनों का गेन और सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। ए का पुराना शेयर है 2/3, बी का पुराना शेयर है 1/3, ए का नया शेयर है 3/5, बी का नया शेयर है 2/5। ये आ जाएगा 1/15 सेक्रीफाइस, ये आ जाएगा माइनस का 1/15 यानी गेन। अब इनके गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,35,000 से जो फर्म की गुडविल थी। ये आ गया 9,000 और ये भी आएगा 9,000। बट ए क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, बी क्योंकि गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो प्रॉफिट गलत बटा था उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी वो भी समझ लीजिए। तो बच्चों जो प्रॉफिट था वो था ₹90,000, ये बट गया 2:1 के रेशियो में, बटना था 3:2 के रेशियो में। ठीक है बच्चों, यानी कि ए को जो है वो ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा बिकॉज ए इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और प्रॉफिट क्योंकि ओल्ड रेशियो में बटा था तो ए को तो मिला होगा रियल में 60,000 और बी को मिला होगा केवल 30,000, है ना बच्चों। लेकिन प्रॉफिट बटना कैसे चाहिए था 3:2 के रेशियो में, यानी ए को मिलना चाहिए था ₹54,000 और बी को मिलना चाहिए था ₹36,000। तो जैसे प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो इन्हें क्रेडिट कर दीजिएगा और जैसे प्रॉफिट इनको मिल गया वो डेबिट कर दीजिएगा। तो गलत प्रॉफिट जो बटा है उसको डेबिट कर दीजिए और सही प्रॉफिट जो बटा था उसे क्रेडिट कर दीजिए। फिर इसका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। ए का नेट इफेक्ट आएगा 6,000 डेबिट और बी का नेट इफेक्ट आएगा बच्चों 6,000 क्रेडिट। ए का डेबिट बढ़ा है तो इसका नेट इफेक्ट डेबिट आ गया, बी का क्रेडिट बढ़ा है तो इसका नेट इफेक्ट क्रेडिट आ गया ₹6,000।
अब एडजस्टमेंट एंट्री तो इसके हिसाब से बन जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। आइए अब इन एंट्रीज को बना भी लेते हैं बच्चों। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमने बनाई थी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बनाई नहीं थी लेकिन मैंने आपको समझा दिया था, बना अब रहे हैं हम लोग। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आया था हमारा 9000। ठीक है बच्चों, नरेशन में लिखिएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, और जो प्रॉफिट गलत बटा है उसके एडजस्टमेंट एंट्री में हमारा ए जो है वो डेबिट हो रहा है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹6000। यहां लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रॉन्ग रेशियो अर्लियर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये दो एंट्रीज बनाई जाएंगी। आइए अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो उसकी शुरुआत करिएगा इनके कैपिटल के बैलेंसेस से जो हमें क्वेश्चन में दे रखे थे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए में लिखेगा 1,50,000, बी में लिखेगा 90,000। और जो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करी थी आपने, तो उसमें आपने ए को क्रेडिट किया था 9,000 से, बी को डेबिट किया था 9,000 से, है ना बच्चों। अब ए लिखेगा बी का नाम, तो ए लिखेगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बी लिखेगा ए का नाम, वो लिखेगा टू एज कैपिटल अकाउंट। हमने जो प्रॉफिट के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री करी थी उसमें हमने बी को क्रेडिट किया था 6,000 से, ए को डेबिट किया था 6,000 से, तो बी लिखेगा बाय एज कैपिटल अकाउंट और ए लिखेगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, बस ये दो एंट्रीज उसमें पोस्ट कर देनी है जो हमने जनरल एंट्रीज बनाई थी। ओपनिंग बैलेंस लिखना था, फिर ये एंट्रीज पोस्ट करनी थी और फिर इनके क्लोजिंग बैलेंस निकालने थे। ए का आ जाएगा 1,59,000, तो टोटल आ रहा है उसका, उसमें 6,000 माइनस करेंगे तो 1,53,000 आएगा ए का क्लोजिंग बैलेंस। बी का टोटल तो आ रहा है 96,000, उसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 87,000। तो बी का क्लोजिंग बैलेंस आएगा ₹87,000 और इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।